हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एडा द्वारा एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करी गई है जिसमें कई इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जानकारी दी गई है, स्पेशली LC-13 से रिलेटेड। और इसी में हैमर मिसाइल के इंटीग्रेशन की भी बात कही गई थी और फोटो भी पहली बार यहीं पर पब्लिश करी गई थी। तो आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि LC-13 के साथ क्या क्या प्रोग्रेस हुई है और किन इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेकर ऑलरेडी काम यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि ये एनुअल रिपोर्ट 2021 से 22 के बीच की है, यानी कि इस साल जो प्रोग्रेस हुई है वो यहाँ पर मेंशन नहीं करी गई है। तो पहले मेंशन किया गया है आउटस्टेशन ट्रायल्स को, जिसके अंतर्गत ये बताया गया कि तेजस के 3 LSP वर्जन्स जो हैं LSP-4, LSP-5 और LSP-7, इनको 3 हफ्तों के ट्रायल्स के दौरान INS हंसा गोवा में डिप्लॉय किया गया था अप्रैल 2021 में, जिसके अंतर्गत LSP-4 ने करीबन 13 सॉर्टीज करी थी, LSP-5 ने करीबन 8 सॉर्टी करी थी और LSP-7 ने करीबन 10 सॉर्टीज करी थी। और यहाँ पर डर्बी मिसाइल की फायरिंग करी गई थी जिसने एक मनोवरिंग टारगेट को हिट किया था सक्सेसफुली। और यहीं पर पाइथन 5 क्लोज कॉम्बैट मिसाइल को भी पहली बार सेफली सेपरेट किया गया था एयरक्राफ्ट से, और उसके बाद इन मिसाइल को फायर भी किया गया था, जो कि एक सेटिस्फैक्ट्री लॉन्च था। तो तेजस के साथ जो डर्बी BVR मिसाइल है, इसको IOC और FOC 2021 में ही मिली थी। ऑल्दो पाइथन 5 के साथ ऐसा हुआ है, ये चीज़ मेंशन नहीं है। और अगर 2022 में भी पाइथन 5 के ट्रायल्स हुए होते तो ये चीज़ ज़रूर इस रिपोर्ट में मेंशन होती, पर मेंशन नहीं है। तो तेजस के साथ जो पाइथन 5 का इंटीग्रेशन है, ये IOC और FOC सीरियल प्रोडक्शन एयरक्राफ्ट के साथ क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है, ये चीज़ मेंशन नहीं है। फिलहाल के लिए जो IOC और FOC प्लेटफॉर्म है, ये 873 मिसाइल को क्लोज कॉम्बैट मिसाइल के तौर पर यूज़ करते हैं। बाकी अक्टूबर 2021 में LSP-8 और PV-6 के साथ ट्रायल्स हुए थे। 800 लीटर ड्रॉप टैंक को मिडबोर्ड पायलॉन में लगाकर ट्रायल्स किए गए थे, जिसके अंतर्गत सेफ सेपरेशन वगैरह भी यहाँ पर करके देखा गया था और अल्टीमेटली स्क्वाड्रन एयरक्राफ्ट के लिए इस कैपेबिलिटी को अप्रूव कर दिया गया। फिर अक्टूबर 2021 में एयर टू एयर रिफ्यूलिंग ट्रायल्स हुए थे LSP-8 और PV-6 के साथ, और ये ग्वालियर में कंडक्ट किए गए थे। और यहाँ पर डे नाइट ट्रायल्स भी कंडक्ट किए गए, साथ में Su-30 MKI से बड़ी पॉट से भी रिफ्यूलिंग कराकर देखी गई और अल्टीमेटली इस कैपेबिलिटी को भी अप्रूव कर दिया गया। उसके बाद अक्टूबर से दिसंबर 2021 के बीच में गन फायरिंग ट्रायल हुए, जिसके अंतर्गत LSP-7 से 2 बार ये काम करके देखा गया और ये ग्राउंड बट फायरिंग टेस्ट थे और डिफरेंट मोड्स में इन गन्स को फायर करके देखा गया और ये ट्रायल्स सक्सेसफुल रहे, पर इन फ्लाइट फायरिंग अभी पेंडिंग है। बाकी हैमर की हमने बात करी, इसमें LSP-7 इन्वॉल्व था और ये मार्च 2022 में ही कंडक्ट किया गया था, जिसके अंतर्गत हैमर मिसाइल इंटीग्रेशन का जो फेज 1 है ये खत्म हुआ था इनर्ट रिलीज के साथ। बाकी LSP-2 और LSP-3 में उत्तम AESA रडार का इंटीग्रेशन हुआ था। LSP-2 में करीबन 22 टेस्ट किए गए और LSP-3 के साथ करीबन 8 बार टेस्ट किया गया। तो इस टेस्ट के दौरान डिफरेंट रडार मोड्स को टेस्ट किया गया, एयर टू एयर मोड, एयर टू ग्राउंड मोड की फ्लाइट टेस्टिंग करी गई और ये टेस्ट सेटिस्फैक्ट्री कंप्लीट हुए। बाकी फिर LSP-3 के साथ नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल रडार वार्निंग रिसीवर्स की टेस्टिंग करी गई और सक्सेसफुली इनको इंटीग्रेट कर दिया गया LC-13 के साथ। बाकी जो एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर है, इसका इंटीग्रेशन LSP-5 के साथ करके देखा गया और करीबन 10 टेस्ट इसके साथ किए गए और अल्टीमेटली इसको सक्सेसफुली इंटीग्रेट कर दिया गया LC-13 के साथ। बाकी LSP-5 के साथ इजरायली EL-8222 सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर को भी इंटीग्रेट किया गया है। करीबन 9 महीने के लिए इसका टेस्ट चला था और सारे फ्लाइट टेस्ट जो हैं ये सक्सेसफुली कंप्लीट किए गए हैं। बाकी अस्त्र मार्क 1 की बात करें तो ग्राउंड इंटीग्रेशन इनका LSP-5 के साथ किया गया है। करीबन 2 हफ्तों तक टेस्ट चला था, जिसके अंतर्गत ग्राउंड वाइब्रेशन टेस्ट, स्ट्रक्चरल कपलिंग टेस्ट कंप्लीट किए गए और अस्त्र मिसाइल को मिडबोर्ड पायलॉन में लगाकर देखा गया। तो अभी इसके फायरिंग ट्रायल्स पेंडिंग है। बाकी ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेटर को लेकर भी ट्रायल्स चल रहे हैं। PV-3 में इनको लगाकर देखा जा रहा है और इनकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट किया जा रहा है ग्राउंड पे। साथ ही साथ लो स्पीड टैक्सी ट्रायल्स के दौरान भी इनकी परफॉर्मेंस को सेटिस्फैक्ट्री कंप्लीट किया गया है। तो इस एनुअल रिपोर्ट में जितनी चीज़ें मेंशन करी गई हैं, उससे एक चीज़ साफ है कि अभी भी काफ़ी इंटीग्रेशन ट्रायल्स चल रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इंटीग्रेट हो चुकी हैं, जैसे कि डिजिटल रडार वार्निंग रिसीवर हो गया, एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर हो गए, पर अभी भी कई क्रूशल इंटीग्रेशन बाकी हैं। इसके अंतर्गत पाइथन 5 मिसाइल का भी कंप्लीट इंटीग्रेशन ऐसा लगता है कि अभी तक नहीं हुआ है। खाली LSP-7 के साथ इसके ट्रेनिंग ग्राउंड्स को लेकर कुछ टेस्ट किए गए हैं और इन मिसाइल को वो अभी तक रडार गाइडेंस मोड में ही किया गया है।
बाकी अस्त्र मार्क 1 मिसाइल का भी इंटीग्रेशन चल ही रहा है और इसको भी क्लियरेंस नहीं मिली है IOC और FOC जैसे प्लेटफॉर्म्स के लिए, और हो सकता है इसके फायरिंग ट्रायल इसी साल कर लिए जाए। आई होप इन्फॉर्मेशन क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।